हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट कमेटीज़। अक्टूबर से दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट कमेटीज़ हैं हम उनको कवर करेंगे। और आजकल एग्ज़ाम में कमेटीज़ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपको आखिर तक देखना है, यानी अंत तक देखना है। और इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी अभी हाल ही में IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, इसने अभी एक पैनल सेटअप किया है और जिसके हेड हैं पी उमेश। और ये क्या करेगा, आप सब जानते हैं इंडिया में साइबर सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज़्यादा है, यानी साइबर सिक्योरिटी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसके हेड हैं पी उमेश। गवर्नमेंट ने अभी एक पैनल सेट किया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो 2G 3G या 5G या 4G का जो स्पेक्ट्रम होता है, उसका जो ऑक्शन होता है, उसकी जो नीलामी होती है, उसमें काफ़ी सारे घपलेबाजी होती है। तो उसको रोकने के लिए, आपने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सुना होगा, तो उसको रोकने के लिए एक कमेटी बनाई है इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके हेड होंगे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। ये इसके हेड होंगे और ये इंश्योर करेंगे कि स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन है, जो नीलामी है, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग, यानी आप सबको पता होगा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो बेसिक शिक्षा है, यानी बेसिक जो एजुकेशन है, वो मदर टंग में होनी चाहिए। तो इसको कैसे लागू किया जाए, इसका जो फ्रेमवर्क है, इसको कैसे बनाया जाए, तो इस पे एक कमेटी बनाई है जिसके हेड होंगे अमित खरे। WHO ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस कमेटी बनाई थी, जिसकी हेड हैं प्रीति सूदान। और ये कमेटी इंश्योर करेगा कि हम कैसे जो कोविड-19 का पैंडेमिक है उसको हम कैसे हैंडल करें और उसके लिए क्या क्या करें। तो इसकी कमेटी बनाई है जिसकी हेड हैं प्रीति सूदान, और इसको बनाया है WHO ने, जिसके हेड हैं प्रेसिडेंट हैं टेड्रोस अधनॉम। अभी हाल ही में आपको पता होगा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। और ये 125th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो गवर्नमेंट इंश्योर करना चाहती थी कि ये काफ़ी धूमधाम से मनाया जाए, और इसी के लिए एक कमेटी बनी थी जिसके जो हेड थे वो थे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह, जिनका लोकसभा क्षेत्र है गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। और गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया है कि हम कोलकाता में एक नेताजी सुभाष चंद्र म्यूजियम बनाएंगे, और 23 जनवरी को ही गवर्नमेंट ने कहा है कि अब ये मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। और हावड़ा कालका मेल का नाम भी चेंज करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। तो इसको भी आपको याद रखना है। और नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनका जो जन्म स्थान है वो है कटक में, जो कि है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में जो एक पेरिस एग्रीमेंट है, जिससे यूएस बाहर हो गया था, और दोबारा जो बाइडेन ने कहा है कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में दोबारा इन करेंगे, यानी उसको ज्वाइन करेंगे। तो इंडिया भी उसका मेंबर है। और इसमें जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, इसके तहत हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। तो इसको कैसे लागू किया जाए, तो इसके लिए एक कमेटी बनाई है, और जिसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे सेक्रेटरी किसके, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेटरी होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। तो ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा एक कमेटी बना है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो कैपिटल गुड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी क्या होती है, इसमें कई सारे मिनिस्टर्स होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी। और ये कैपिटल गुड्स सेक्टर को स्ट्रेंथन करने कैसे किया जाए, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। और इसके जो हेड होंगे
वो होंगे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, यानी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज में जो सेक्रेटरी होगा वो इसका हेड होगा। और जो इसके मिनिस्टर हैं वो हैं प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन रेटिंग। आपको पता होगा टेलीविजन रेटिंग जो एजेंसीज हैं वो कई सारी हैं, जैसे कि बार्क भी एक टेलीविजन रेटिंग एजेंसी है। और इसमें काफ़ी सारी धांधलेबाजी होती है। आपने सुना ही होगा कि पिछले दिनों कई सारी न्यूज एजेंसीज ने जो रेटिंग थी वो खरीदी थी। और ये रेटिंग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इसी के बेस पे इनको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, और एडवर्टाइजमेंट की जो कॉस्ट होती है वो भी इसी रेटिंग के आधार पे तय होती है। तो इसमें कोई गड़बड़ी ना हो उसके लिए बनाया गया है कमेटी। रेटिंग एजेंसी में कोई गड़बड़ी ना हो, रेटिंग जो रहे वो एग्जैक्ट रहे, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसके सीईओ, जिसके हेड होंगे शशि शेखर वेम्पति, शशि शेखर वेम्पति, जो कि प्रसार भारती के सीईओ हैं। और अभी ये गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं बर्थ एनिवर्सरी होने वाली है। तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि ये जो बर्थ एनिवर्सरी वो काफ़ी धूमधाम से मनाया जाए, और इसी के लिए एक कमेटी बनी है जिसके हेड हैं खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो सिखिज्म के 9th गुरु थे, 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। और सेबी ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इन्होंने अभी एक सिक्योरिटी मार्केट डाटा पे एक कमेटी बनाई है कि ये डाटा कहीं इधर उधर ना हो और इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके जो हेड बनी हैं वो हैं माधवी पुरी बुक, माधवी पुरी बुक। और ये सेबी की पहली होल टाइम महिला मेंबर हैं, सेबी की पहली होल टाइम महिला मेंबर भी हैं माधवी पुरी बुक। अगला क्वेश्चन है AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने एक पैनल बनाया है क्या सेटअप करने के लिए? इंजीनियर्स बिल को सेटअप करने के लिए, कैसे फ्रेमवर्क इसका बने इंजीनियर्स बिल का। तो इसको सेटअप करने के लिए एक कमेटी बनाई है जिसके जो चेयरमैन हैं वो हैं MS आनंद, और ये IIT मद्रास के फॉर्मर डायरेक्टर हैं MS आनंद। आपको पता होगा धन लक्ष्मी विलास बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक में काफ़ी सारी उथल पुथल चल रही है, और ये अभी दिवालिया भी हो गया था। तो इसको मैनेज करने के लिए, और इनफैक्ट इनके जो चेयरमैन थे, इनको जो इन्वेस्टर थे लक्ष्मी विलास बैंक के, उन्होंने ही इनको हटा दिया था। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, और ये लक्ष्मी विलास बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में भी रखा था RBI ने, तो इसको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसके हेड हैं मीता माखन, मीता माखन। और इसी तरह से धन लक्ष्मी बैंक में भी सारी उथल पुथल चल रही है, तो इसको भी मैनेज करने के लिए RBI ने कमेटी बनाया है। और जो इसके हेड हैं वो हैं जी सुब्रमण्या अय्यर, जी सुब्रमण्या अय्यर। और एक अभी हाल ही में बनी है इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जो क्या करेंगे? आपको पता होगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो रिफॉर्म है, यानी आयुध फैक्ट्री बोर्ड, जो इनमें जो कॉरपोरेटाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है वो काफ़ी दिनों से लंबित है, यानी ड्यू है। तो इसको कैसे लागू किया जाए इसके लिए एक कमेटी बनी है इम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और जो इसके हेड होंगे वो होंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। अगला क्वेश्चन है लेबर ब्यूरो टू कंडक्ट 3 सर्वेज, लेबर ब्यूरो 3 सर्वे करेगा। एक करेगा माइग्रेशन पे, डोमेस्टिक वर्कर्स पे और प्रोफेशनल पे। यानी जो कोविड-19 था, कोविड-19 की वजह से काफ़ी सारे लेबर्स माइग्रेट कर गए और प्रोफेशनल की जॉब चली गई। तो उसको एनालाइज करने के लिए, उसका स्टेटस जानने के लिए कि अभी क्या स्टेटस है इसका, रोजगार की क्या स्टेटस है जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए और जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके लिए। तो इसके लिए लेबर ब्यूरो एक सर्वे कराएगा जिसकी हेड होंगी SP मुखर्जी, जिसके हेड होंगे SP मुखर्जी, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं,
कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं SP मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, एक पैनल सेटअप किया गया है जिससे जो हमारे सिविल कैडर हैं, हेडक्वार्टर, सिविल कैडर इन सर्विस हेडक्वार्टर, उनको सबसे ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन के लिए एक कमेटी बनी है जिसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल शेखातर, लेफ्टिनेंट जनरल शेखातर, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के लिए एक कमेटी बनाई है। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 के लिए एक कमेटी बनाई है जिसके जो हेड होंगे वो होंगे श्री अपूर्व चंद्रा, श्री अपूर्व चंद्रा। और ये कमेटी बनी थी 2021 में, लेकिन न्यूज़ में है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी अभी हाल ही में रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी है, तो इसलिए ये कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसको आपको याद रखना है। इसके हेड हैं श्री अपूर्व चंद्रा। KV कामत कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, KV कामत। और KV कामत कौन थे? ये ICICI के पूर्व चेयरमैन थे और न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक्स भी बोलते हैं, और इसके भी ये चेयरमैन रह चुके हैं। तो इन्होंने एक कमेटी बनाई है कि जो कोविड-19 की वजह से जो स्ट्रेस्ड असेट हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं बैंकों में, तो उसको कैसे कम किया जाए उसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन होंगे KV कामत, चेयरमैन होंगे KV कामत। अगला क्वेश्चन है, UN एडवाइजरी कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है और इसकी जो चेयरमैन बनी है इंडियन डिप्लोमेट हैं विदिशा मैत्रा। और ये कमेटी क्या करती है? ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी जो फंड होते हैं उनको ये मैनेज करती है, यूनाइटेड नेशन का जो बजट होता है उसको ये मैनेज करती है। तो इसकी जो हेड हैं वो हैं विदिशा मैत्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, IRDAI ने ही एक दूसरी कमेटी सेटअप की है रिटेल बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग टैरिफ को मैनेज करने के लिए। रिटेल बिजनेस ऑफ इंजीनियरिंग टैरिफ, IRDAI का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। तो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे R चंद्रशेखरन। जी किसान रेड्डी कमेटी, और ये कमेटी है जिसके हेड होंगे जी किसान रेड्डी। और ये कमेटी जो है अभी हाल ही में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना है, इसके जो कल्चर लैंग्वेज को कैसे प्रिजर्व किया जाए, यानी ये ख़त्म ना हो, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाए, तो इसके लिए कमेटी बनाई गई है जी किसान रेड्डी कमेटी, जिसके हेड होंगे जी किसान रेड्डी। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके जो फॉर्मर चीफ थे रामचंद्रन, और ये इलेक्ट हो गए हैं वर्ल्ड ट्रायथलॉन ऑडिट कमेटी में ये सेलेक्ट हो गए हैं। और N रामाचंद्रन कौन थे? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन थे, तो ये भी आपको याद रखना। पब्लिक अफेयर इंडेक्स, ये किया था, रिलीज किसने किया था? पब्लिक अफेयर सेंटर ने। और इसकी जो कमेटी है उसको हेड कर रहे हैं के कस्तूरी रंगन कमेटी। और अभी कुछ ही दिन पहले आपने सुना होगा कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसने बड़े स्टेट में नंबर 1 पे था केरला और छोटे स्टेट में था नंबर 1 पे गोवा। तो इसके जो हेड होंगे वो होंगे कस्तूरी रंगन। और 5 मेंबर पैनल अभी फॉर्म किया गया है, जो आपको पता होगा नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है दिल्ली में, तो इसकी देखरेख के लिए इसको कैसे बनाया जाए, डिज़ाइन और सारी चीज़ों के लिए एक कमेटी बनाई गई है, और जिसको रिक्वेस्ट किया है लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी ने ये कमेटी बनाई है। और जो इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें 5 मेंबर होंगे, और इसमें जो मेंबर होंगे ज्वाइंट सेक्रेटरीज ऑफ लोकसभा सेक्रेटरिएट, CPWD और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सेक्रेटरीज होंगे वो इसके मेंबर होंगे। और फसाई ने अभी एक टास्क फोर्स बनाया है वीगन फूड के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और इसमें 7 मेंबर होंगे। आपको पता होगा वीगन और वेजिटेरियन
दोनों में क्या फ़र्क होता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या वीगन होता है और क्या वेजिटेरियन होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। और इसके लिए जो कमेटी बनाई है टास्क फोर्स, उसके 7 मेंबर होंगे और बनाया है इसको फसाई ने। इंडिया और कतर। कतर अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट इंडेक्स रिलीज हुआ था उसमें नंबर 1 पे था। और कतर में जो स्पीड है 178 Mbps है, शायद 178 Mbps है। और हमारी जो रैंक थी 129 थी। और टोटल इसमें जो कंट्रियाँ थी वो 139 कंट्रियाँ थी और हमारी रैंक काफ़ी ख़राब 65 थी। और कतर इसमें नंबर 1 पे था। तो कतर जो है काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करने वाला है इंडिया में। तो इसी इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए कतर ने एक टास्क फोर्स बनाया है। और कतर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से करेगा और ये इन सारी चीज़ों को देखेगी कैसे इन्वेस्टमेंट हो। तो हमने सारे इम्पोर्टेंट कमेटीज़ कवर किए हैं और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख सकते हैं जिससे आपको पूरी कमेटी याद हो जाएंगी। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।